जानते हैं हमारे राजा दशरथ जी की 3 रानियाँ थी। पहला कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या थी। दूसरा कैकेय नरेश की पुत्री कैकेयी थी। तीसरा सौमित्र देश के राजा की पुत्री सुमित्रा थी। पहली रानी से आप जानते हैं राजा दशरथ और कौशल्या से राम हुए। दूसरा कैकेयी और दशरथ से भरत हुए। तीसरा सौमित्र नरेश की पुत्री सुमित्रा से 10,000 वर्ष बाद एक लड़की हुई जिसका शादी किससे हुआ था? उनसे वही अंत में पुत्रवती यज्ञ कराए जिनसे तस्मई 3 कटोरियों में रखा गया और एक कटोरी लेकर के उसको चील श्रीलंका में चली गई और माता रावण, विभीषण और मेघनाथ की जब वह गिराई तो उससे विभीषण पैदा हुए और जब 2 ही कटोरी बचा उसको 3 भागों में एक कटोरी में दोनों आदमी खीर सुमित्र को दिए तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए और इनसे कैकेयी से भरत, कौशल्या से राम। तो प्यारे साथियों, इनको जब पुत्र हुआ तीनों आदमी तीनों पत्नियों से 4 पुत्र आपस में खेलते थे। राम सबसे बड़े थे तो भरत अनुज मतलब पीठ के थे तो उनसे पटता था इतना कि अपने जान करके खेल में हार जाते थे। जान करके अरे भरत जी ये जानते थे कि खिला रहे हैं हमको और जान करके हार जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, वैसे लक्ष्मण हमेशा जो थे राम के तरफ रहते थे और भरत और शत्रुघ्न एक तरफ से। दोनों आदमी आपस में जब खेलते खेलते अंत में राम जान करके उनसे हार जाते थे और लक्ष्मण तो इनके देवांश थे। कहते हैं लक्ष्मण शेषा अवतार थे, पृथ्वी से पैदा हुए थे, शेषा अवतार थे और माँ सीता भी पृथ्वी से पैदा हुई थी। तो इनको भाव बहन भी कहते हैं। लक्ष्मण की बहन सीता, तो कई जगह वेदों में लिखा गया है कि लक्ष्मण सीता की बहन तो भौजाई कैसे हुई। इसका यही उदाहरण है कि दोनों पृथ्वी से जब पैदा हुए तो उनको जानते हैं राजा जनक और उनकी पत्नी जब सोने का एक हल चलाए रात को तो सीता पैदा हुई और लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे तो शेषा दोनों भाई बहन हुए। तो राम हमेशा इनके लक्ष्मण से मतलब मानते थे तो सबों भाइयों में जी जान से मतलब था, मगर लक्ष्मण राम के साथ रहते थे। चले गए कहा तो साफ कहते मैं परछाई हूँ, बिना राम से अलग नहीं रह सकते।
मेरे प्यारे साथियों, मैं सुरेंद्र मिश्र, एमएस शास्त्री गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, वर्ष 1972-73 सेशन, एक्स एनएमएस रेफरल हॉस्पिटल मैरवा। मैं प्यारे साथियों ये आपको नमन करते हुए बताता हूँ, मेरे जागो हिंद ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य बने, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी बजावें, जिससे आपका, आपके समाज, परिवार, मेरा सबका कल्याण हो। जय हिंद, जय जगत।